राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में इस गीत के कथित अपमान का मामला सामने आया, फिर गोवा में कांग्रेस पर अब आरोप लगाया जा रहा है कि पूरा गीत नहीं पढ़ा जा रहा। ऐसे में क्या है परेशानी कांग्रेस की इस गीत को लेकर और क्यों दी जा रही है इस कथित अपमान पर कांग्रेस की ओर से बार बार सफाई? साथ ही वंदे मातरम से भला क्यों है कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति? वंदे मातरम विवाद पर देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। एक बार फिर कांग्रेस पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगा है। ये तस्वीरें गोवा की है। न इस बार किसी ने राष्ट्रगीत को रोकने की कोशिश की और न ही व्यवधान डाला। बावजूद इसके कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। वजह है राष्ट्रगीत को अधूरा गाना। इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। खरगे ने साफ कह दिया कि जो इतने सालों से हो रहा था उन्होंने वही किया। बावजूद इसके सियासत थम नहीं रही। सियासी बयानबाजी भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर वंदे मातरम को लेकर इतना विवाद हो क्यों रहा है। दरअसल गीत के बाद के अंतरों में मौजूद धार्मिक देवी संबंधी को लेकर विवाद था। कुछ मुस्लिम नेताओं और कांग्रेस के मुस्लिम सदस्यों ने आपत्ति जताई कि इन अंशों को इस्लामी एकेश्वरवाद के साथ स्वीकार करना कठिन है। 1937 में मामला गंभीर हुआ। कांग्रेस कार्य समिति ने माना कि पहले 2 अंतरे राष्ट्रव्यापी रूप से स्वीकार हैं। तब से लेकर अब तक केवल 2 छंद गाए जाते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने 2026 में आदेश जारी किया कि आधिकारिक समारोहों में वंदे मातरम के पूरे 6 छंद गाए जाएंगे। यही नहीं, संसद में जो बिल पास हुआ उसके मुताबिक अगर वंदे मातरम गाते हुए व्यवधान डाला तो 3 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन अगर बार बार यही दोहराया जाए तो 1 साल की न्यूनतम सजा सामने वाले को होगी। लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इसी को लेकर स्वतंत्रता दिवस के दिन भी खूब विवाद हुआ था। जब कांग्रेस कार्यालय में पूरा राष्ट्रगीत गाया गया था तो बीच में ही सोनिया गांधी ने हाथों से इशारा किया, जिसके बाद कांग्रेस को खूब घेरा गया। यही वजह है कि अब गोवा में खरगे की मौजूदगी में वंदे मातरम को पूरा गाया नहीं गया, तो सियासी पारा हाई हो गया है। भाजपा सरकार ये प्रयास करती है कि जो असली जनहित के मुद्दे हों, इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इन मुद्दों को उठाती है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की विकृत मानसिकता है, घटिया मानसिकता है। जिसको वंदे मातरम से परहेज है वो देश में कितना गड़बड़ी किया होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद है। अब 2026 में पूरे 6 अंतरों के इस्तेमाल को लेकर नए सरकारी निर्देशों ने इस पुराने विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया है। बीजेपी इसे वंदे मातरम के पूर्ण सम्मान से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि वो लंबे समय से चली आ रही परंपरा के मुताबिक ही इसे प्रस्तुत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की उलझन समझ में आ रही है। कांग्रेस का बड़ा वोटर वर्ग मुस्लिम समाज से आता है, जिनको वंदे मातरम में ईश्वर की पूजा या आराधना दिखती है, जिसे इस्लाम को मानने वाले स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसे में पहले भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के नाम पर सिर्फ 2 ही अंतरे गाए जाते थे जो 1 मिनट में गा लिए जाते थे। मगर अब हाल में पारित राष्ट्रगीत का कानून पास होने के बाद अब पूरा वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो गया है, भले ही उसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड की हो गई हो। और कांग्रेस वही भूल बार बार कर रही है। अब आधा नहीं बल्कि पूरा वंदे मातरम गाना होगा, जिसका कि नया कानून बना दिया गया है।